बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये जो वृक्ष देख रहे हैं 16,108 वृक्ष। यहाँ जंगल में कोई रह जाता है या तो आंखों से अंधा हो जाता है या पागल हो जाता है या मर जाता है। अभी तक इस जंगल में 27 लोग मारे गए हैं। जिन लोगों को यकीन नहीं था जो रात्रि में भगवान यहाँ रास करने के लिए आते हैं। सरकार ने इसीलिए जंगल में जाल लगा दिया ताकि कोई भी व्यक्ति घूमने के लिए आए तो यहाँ पे रात्रि को कोई भी छुप के बैठ के ना सके। सामने जो व्हाइट वाला गुम्बद देख रहे हैं वो है प्रकट स्थली। श्री हरदास जी नाम के संत थे जिनने 12 साल बैठ के तपस्या किया। इसी जंगल दिया वृंदा ने जंगल और वृंदा माने तुलसी, क्योंकि वृंदा ही तुलसी बन के है। इतना प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ जाइए। तो गाइस हमने निधि वन के भी दर्शन कर लिए हैं। निकाल देते हैं। ओपन में कोई भी वृक्ष को टच नहीं कर सकता है ना छू सकता। पहले ओपन में था ही, पर क्या लोग ज्यादा आने लग गए, विश्वास नहीं हुआ, लोगों को यकीन नहीं हुआ कि भगवान यहाँ आते, तो बहस करके जंगल में छुप के बैठ गई। अब सुबह पुजारी आया तो मरे हुए मिले, तो फिर सरकार ने इसलिए जाल लगा दी। इस गेट पे देखो यहाँ ताला लग जाता है। रात को 7 बजे के बाद कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देख पाता। एक मकान में एक व्यक्ति ने खिड़की खोल दी थी, पूरे परिवार की आंखें अंधे हो गई। आज वो मकान खंडर पड़ा हुआ। आज श्री हरदास जी का समाधि है। श्री हरदास जी ने वृंदावन बिहारी लाल को प्रकट किया। एक प्रकट स्थली है यहाँ पे भगवान प्रकट हुए, और एक है बंसी चौक, यहाँ पे राधा रानी कृष्ण भगवान का बंसी चुराया। और दूसरा चौथा है श्रृंगार घर, यहाँ पे गोपियों को रास करना था। और गोपी ललिता जो सखी थी वो बहुत तेज थी, वो खुद ही बंसी चुरा लाई भगवान की और बजाने लग गई। कृष्ण भगवान ने सीधे उनका नाम रख दिया बंसी चोर, कि हमारे ग्रुप में उनका बंसी चोर के नाम से मंदिर जाना जाता है। अच्छा जी, के लिए जहाँ पे गोपियों का माखन लूटा भगवान ने, और जैसा माखन लूटा उसी भाव से गोपियों को ठाकुर जी ने चमत्कार भी दिखलाया। 16,108 गोपी थी, तो 16,108 कृष्ण भगवान ने अपने अंदर से प्रकट किए, प्रत्येक गोपी के साथ प्रत्येक कृष्ण। सो गाइस हम लोगों के फाइनली निधि वन के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू बैक फॉर नेक्स्ट टेम्पल। एंड काफ़ी अच्छा लगा, बट ये अंदर से हम लोग विज़िट नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ मंदिर की जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो चुकी थी। 1 बज चुके हैं एंड 3:30 बजे के आसपास मंदिर ओपन होगा, लेकिन तब तक हम लोग यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। वैसे हम लोगों ने लाइक वो जो होता है ना, बात करके कुछ पे किया एंड देन हमने दर्शन किए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। नाउ अब देखते हैं क्या होता है, कैसे कहाँ जाना होता है। हेलो गाइस, तो फाइनली हमारे निधि वन के भी दर्शन हो गए हैं, लेकिन लग नहीं रहा था कि हो पाएंगे, क्योंकि हुआ क्या कि हम राधा कृष्ण टेम्पल विज़िट करने के बाद जब वहाँ पहुँचे तो 1 बज चुका था, और वहाँ से 1 बजे से 3 बजे तक का टाइमिंग जो होता है वो क्लोज़ होता है, उसके बाद ओपन होता है। तो फिर वहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं उनसे डिस्कशन किया तो उन्होंने बोला ठीक है कुछ पे करना होता है, उसके बाद आप दर्शन कर सकते हो, लेकिन वो डायरेक्ट आपको दर्शन करने को मौका नहीं मिलेगा, वो दूसरी साइड से वो आपको दर्शन कराएंगे। तो बस फिर हमने वहाँ से उन भैया से बात किया, उन्होंने सारी जानकारी दी वहाँ के बारे में। सो फिर हमने ऊपर की साइड से जाके दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा देख के। उसके बाद हम पहुँच गए अपने होटल। वहाँ पे बाहर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ से हमने थोड़ा कुलचे वगैरह खाया एंड देन हम निकल गए हैं बरसाना। फाइनली हम लोग बरसाना जा रहे हैं। बरसाना से फिर हम जाएंगे प्रेम मंदिर, शाम को विज़िट करके वापस दिल्ली जाना है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड टाइम का शॉर्टेज लग रहा था, ऐसा लग रहा था टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, बस इसीलिए हमने फटाफट से सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं। सो अब हम जा रहे हैं बरसाना, वहाँ के दर्शन करेंगे। सो जो भी रहेगा आप ब्लॉग में कनेक्ट रहना है, एंजॉय करना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग्स।
और बरसाना आ गए दर्शन करने के लिए। फटाफट से यहाँ पे दर्शन करके हम जाएंगे वापस, क्योंकि क्या हुआ था कि हम लोगों को जब दिल्ली आना था ना, मतलब वो सारी चीज़ें कवर करके वापस आते टाइम बरसाना जाना चाहिए था, सीधे निकल जाते दिल्ली। लेकिन हमारा क्या है कि इवनिंग में हम प्रेम मंदिर विजिट करना चाहते हैं, क्योंकि इवनिंग का जो व्यू होता है सबको पता ही होगा, वहाँ पर कितना सुंदर लगता है, लाइटिंग भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है। तो जस्ट इसी रीज़न की वजह से हमने सोचा और सारी जगह हम लोग दिन में कवर कर लेंगे एंड जो प्रेम मंदिर है वहाँ शाम को जाएंगे। तो बस इसलिए अब हम आ गए हैं यहाँ पे बरसाना। अब यहाँ पे दर्शन करेंगे और आपको भी मैं दर्शन कराऊंगी, तो आप भी मेरे ब्लॉग में कनेक्ट रहिएगा, बहुत ही अच्छे से दर्शन कराऊंगी। पहले मेरे दर्शन हो जाए फिर मैं आपके दर्शन कराऊंगी। तो चलिए अब मिलते हैं, आप कनेक्ट रहिए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। काले ने गाइस फाइनली अब हम लोगों ने एंटर कर लिया है बरसाने में एंड देखो टीका वगैरह भी लगा के फुल ऑफ लाइक वाइब आ रही है हमारी। एंड अब हम जा रहे हैं एंटर आगे दर्शन करने के लिए। सो बट यहाँ के लोग बड़े अजीब से हैं, लोग के पकड़ पकड़ के टीका वीका लगा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। सो लेट्स गो एंड देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ का। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जल्दी स्पीड से हवा है फटाफट से। सब गाइस देख सकते हैं सारे लोग कैसे यहाँ पे साइड साइड में स्टॉल एंड शॉप वगैरह लगी हुई है जहाँ से आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। और अब बाकी ऊपर की तरफ दर्शन करने जाना होता है। हमने ये ले लिए हैं चुनरी प्रसाद जो होता है इसमें चढ़ाने के लिए। दिखाती हूँ, लेट मी शो यू गाइस दिस वन। ये राधा रानी की का श्रृंगार जो है, श्रृंगार का सारा सामान लिया उनके लिए हमने। मैं सो गाइस हम लोगों की जो चढ़ाई है वो स्टार्ट हो गई है यहाँ से ना। आई थिंक कहते हैं कि पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ जो चढ़नी पड़ती हैं। तो पहले हमने थोड़ा सा बाइक से राइट लेके ऊपर आ गए हैं
एंड अब हम जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। एंड सीरियसली यहाँ पे जैसे हम जिस तरीके से चल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। वहाँ पे भी ऐसे होता है, आसपास शॉप लगी हुई है, स्टॉल्स होती हैं, बीच में आप चढ़ाई करते जाओ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये कलरफुल शॉप है यहाँ पे जिसपे स्टॉल्स वगैरह हैं, प्रसाद मिल रहा है। एंड दुपट्टे इतने कलरफुल प्यारे प्यारे से हैं, नाइस फीलिंग। और ये देखो इसने टीके वगैरह नहीं लगवाए हैं, मैंने ही लगवाया है। नो बेटा नहीं लगाएगी वो। है क्या ज़्यादा कुछ मतलब हेलो गाइस, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बरसाना। और अभी टाइमिंग है, मतलब अभी टाइम नहीं हुआ है, 4 बजे द्वार ओपन होते हैं। तो बस पीछे क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसका हम वेट कर रहे थे कि फटाफट से मंदिर ओपन हो और हम दर्शन करें। और मतलब इतनी पब्लिक यहाँ आती है ना कि मैं फ़र्स्ट टाइम बरसाना गई थी और इतना क्राउड देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुई कि मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ है लोगों का बरसाने आने का। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग वेट कर रहे थे कि कब द्वार ओपन होंगे, कब हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन एक चीज़ ठीक थी, यहाँ पे जो गार्ड वगैरह होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, वो प्रॉपर मतलब कुछ लोगों को निकाल के ना, मतलब एक साथ सारी पब्लिक को नहीं जाने दे रहे थे, विच इज़ गुड। क्योंकि एक साथ सब लोगों को छोड़ के तो सब लोग ऐसे धक्का मुक्की करते हैं। सो वो चीज़ आप सही थी, देख सकते हैं खड़े हुए टाइम जैसे होता है फिर हम लोगों को जाने की परमिशन मिलेगी, तब तक हम लोग वेट कर रहे थे। और इतनी गर्मी थी ना यहाँ पे, बहुत गर्मी थी। सो बस गर्मी को, सारी चीज़ को इग्नोर करते हुए हमें बस इस चीज़ का वेट था कि कब हमें दर्शन होंगे। और सच में वहाँ जाने के बाद ना आपके मन में एक अलग ही बेचैनी रहती है दर्शन करने के लिए। दर्शन नहीं हो पाते हैं तो मन इतना उदास हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे लोग आ गए हैं अंदर। यहाँ पे कसम से मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था ना कि मतलब मेरा फर्स्ट टाइम में दर्शन नहीं हो पाए थे।
जब मैं यहाँ पे गई तो पूरी कोशिश की कि मेरे दर्शन हो जाएं, लेकिन पहली बार में मुझे दर्शन नहीं मिले। उसके बाद फिर दूसरी बार में जब मैं गई हूँ घूम के दोबारा से मैं आई हूँ कि मेरे को दर्शन करने हैं, फिर यहाँ पे जाके मेरे को दर्शन हो पाए, फिर थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन मतलब ना दर्शन होना इतनी दूर आने के बाद तो आपका मन इतना छोटा हो जाता है ना कि क्या हो गया ऐसा। सो बस काफ़ी खुशी हुई मुझे यहाँ पे। और देख सकते हैं भीड़ कितनी है, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आप सोच ही नहीं सकते हो, इतना क्राउड था वहाँ पे। तो बस अब हम लोग दर्शन करके यहाँ से निकलेंगे। ब्लॉग में आप भी एंजॉय करिए, कनेक्ट रहना। आप उनका स्वागत करें। आप अपने साथ लाए। सो गाइस दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर की तरफ आके खड़े हो गए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और एक दो लोग हमारे पीछे रह गए थे, बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं। एंड काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। और अब हम यहाँ से निकलेंगे प्रेम मंदिर के लिए। और एक चीज़ और है, यहाँ पे आने के बाद ना आप गाड़ी वगैरह से नहीं आ सकते क्योंकि गाड़ी अलाउ नहीं होती है। तो हमारी जो गाड़ी थी वो काफ़ी पीछे खड़ी हुई थी, बाइक के थ्रू हम इतना ऊपर आए थे। सो यहाँ से अब दोबारा हम जाएंगे बाइक से ही, देख सकते हैं बाइक से हम दोबारा नीचे की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से फिर हम अपनी गाड़ी को लेके फिर निकलेंगे प्रेम मंदिर के लिए। सो काफ़ी अच्छा लग रहा था, इतना एक्साइटमेंट थी ना कि कभी इतने सारे मंदिर विजिट कर रहे थे और अलग अलग जगह के दर्शन करने का मौका मिल रहा था हम लोगों को। सो बहुत ही प्राउड फील हो रहा था और लक्की भी बहुत थे, क्योंकि कहते हैं कि अगर मथुरा वृंदावन जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है सबको बरसाने के दर्शन हो, लेकिन हम लोग बहुत लकी थे जो हमें दर्शन हुए। सो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अब नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा आपका प्रेम मंदिर का होगा, वहाँ के दर्शन कराऊंगी। सो अब चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलते हैं